बलबूते पर जितना काम कर सकते थे देश को आगे का बनाने का काम किया। लेकिन आज भाजपा में ही आप तमाम शक्तियों की बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया किन शक्तियों की बात कर रहे हैं, किन शक्तियों की बात कर रहे हैं। क्योंकि आप एक ही शक्ति में फंसे हुए हैं। आपको लगता है कि भाजपा से शक्तिशाली कोई है ही नहीं, तो दूसरा शक्ति आपको कहाँ पता चलेगा? नहीं तो बता दीजिए ना कि रीजनल, अच्छा रीजनल शक्तियां। चलिए तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। गजब बेइज्जती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। शहजाद पूनावाला जी, आप किस बात से चिंतित हैं? आप चाहते हैं कि विपक्षी एकता ना हो और राहुल गांधी ही प्रतिद्वंदी बने रहें? क्या इसीलिए राहुल गांधी को कहीं ना कहीं फोकस मिल रहा है, चाहे मणिपुर में हो उन्हें आगे जाने नहीं दिया जा रहा, या बार बार बीजेपी के हर नेता हर मंत्री ने सिर्फ राहुल गांधी को ही टारगेट बना रखा है? क्या है फॉर्मूला? देखिए, यदि हम चिंतित होते नाविका जी तो 15, 16, 17 बैसाखियों की जरूरत हमें पड़ती, पर जो आज मान चुके हैं कि वो अकेले अपने दम पर हमें हरा नहीं पाएंगे, वो 17, 18 बैसाखियों के साथ चलने की बात कर रहे हैं। और एक आध चैनल पर तो मैंने ये भी खबर सुनी है कि अब राहुल हटाओ करो और प्रियंका लाओ करो। तो इन्होंने तो स्वीकारा है कि राहुल लॉन्च ही नहीं हो पा रहे। अच्छा देखिए ना, लोकेशन जितना चेंज हो रहा है उससे ज्यादा तो राहुल जी की लॉन्च डेट चेंज हुई है। 2004 में होना था, फिर 2009 में होना था, 13 में, 14 में, 19 में, अब 24 को पोस्टपोन हो चुका है। अब पता नहीं 24 के बाद हो सकता है 29 में लॉन्च किया जाए। पर यह बात नहीं है, लोकेशन छोड़िए नाविका जी। इन्होंने तो पिछली मीटिंग में क्या क्या बड़ी बातें की थी। आपसे भी कुछ लोगों ने बोला था फॉर्मूला तय हो जाएगा, कन्वीनर तय हो जाएगा, सीएमपी तय हो जाएगा। कुछ तय हुआ नहीं। केवल एक ही चीज तय है कि यूसीसी पर भी ये डीडीसी है, मतलब कि धोखा देने वाली कमिटी। अब देखिए, एक बोलता है यूसीसी लाओ, दूसरा बोलता है यूसीसी से तूफान आ जाएगा। और केवल यूसीसी नहीं, कितनी एकजुटता है। आप पीडीए नहीं, पीडीए का मतलब हो चुका है पूरा डिस्टर्ब्ड अलायंस। अच्छा अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? और कुछ मुस्कुराहट तो घबराहट में भी आती है, जैसा कि पूनावाला जी के चेहरे पे दिखता है। अगर अमित शाह जी को अपने साख की इतनी चिंता नहीं होती, जो कि दिन पर दिन घटती जा रही है, तो वो बिहार में पिछले अगस्त से लेकर अभी तक कम से कम 7-8 बार जा चुके हैं। और उनका पूरा भाषण देखिएगा तो लगभग एक ही है। उनके सामने में केवल नकारात्मक बातें हैं और बिहार के लोगों को वह बताना चाहते हैं जो कि उनसे ज्यादा जानते हैं। बिहार का एक छोटा मोटा नेता भी उनसे ज्यादा जानता है कि उनकी पहचान जो बिहार में है वो क्या है। 2015 में 52 रैलियां की, उनको हराकर भगा दिया गया। उसके बाद वो लगातार 2020 में जंगल राज करते रहे, फिर भी आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी से बन के रही। मैं सिर्फ इनको बताना चाहता हूं और इनके माध्यम से पूरे देश को यह जानकारी जा रही है कि विपक्ष मुद्दों के आधार पे मोदी जी के सरकार को चुनौती दे रहा है और बड़ी तेजी से वो बढ़ रहा है। और यही इनके चिंता का कारण है। आप देख लीजिएगा कि धीरे धीरे यह जो बढ़ती जा रही है उसमें तमाम तरह की शक्तियां शामिल होंगी, क्योंकि देश को बचाना है उन लोगों से जो कि देश के मूल रूप से विरोधी हैं। मैंने बार बार कहा है आपके माध्यम से इनको कि ये जिनको 2 करोड़ नौकरी देना चाहते थे और 15 लाख रुपया देना चाहते थे, उन लोगों को तो ये 5 किलो राशन में निपटा दिए। ये क्या देश नहीं जानता है क्या? इनसे झूठा दुष्प्रचार करने वाला, गुमराह करने वाला, देश को बर्बाद करने वाला कोई सरकार नहीं हो सकता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये फंस गया सीएम। अप्पू आ रहे हैं। धन्यवाद नविका जी। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बताया कि 15 बैसाखियों के सहारे कोई नरेंद्र मोदी जी से मुकाबला कैसे कर सकता है। चूंकि 15 बैसाखियों का जिक्र पूरे देश से है, लेकिन मैं थोड़ा सा इनके ज्ञान को वृद्धि कर देता हूं कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो अपने नरेंद्र मोदी जी के विदाई को लेकर इतनी निश्चिंत हो चुकी है कि अपने हार के कारण वो सिर्फ बिहार में 5 बैसाखियां चुनी है। एक राज्य बिहार, वहां इनके बैसाखी मांझी जी हैं, वहां इनके बैसाखी मुकेश सहनी है, वहां इनके बैसाखी उपेंद्र कुशवाहा है, वहां इनके बैसाखी चिराग पासवान कराम की लोक जनशक्ति पार्टी, और वहां इनके बैसाखी पशुपति पारस की लोक जनशक्ति पार्टी है। एक राज्य बिहार में भारतीय जनता पार्टी को चलने के लिए 5 बैसाखी की जरूरत पड़ी। भगवान भला करे प्रभु, कहां से ऐसी सोच लाते हैं। अब और उत्तर प्रदेश का मैं नाम लूंगा तो 5 और बताऊंगा, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो सवाल यह पैदा होता है कि जो कल तक आपके साथ थे वो इसलिए आपको छोड़कर चले गए कि भारतीय जनता पार्टी की नियति है दोस्त बन के गले लगाओ और पीठ में छुरा घोपो। दो प्रत्यक्ष उदाहरण है, शिवसेना महाराष्ट्र में और रामविलास पासवान जी की लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में। कुछ और आपको कहना है इसके बारे में? रही तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अभी अमित शाह जी ने कुछ दिन पहले 3 दिन पहले एक और चैनल के डिस्कशन में आह्वान किया था कि आपको देश का प्रधानमंत्री कौन चाहिए, राहुल गांधी चाहिए कि नरेंद्र मोदी चाहिए। उस चैनल का ट्विटर सर्वे का रिजल्ट सबके सामने है कि 67% लोगों ने कहा कि हमको राहुल गांधी चाहिए। और रही इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट है नविका जी, कि चाहे आप लखीमपुर में राहुल गांधी को रोक लीजिए, चाहे आप हाथरस में राहुल गांधी को रोक लीजिए, चाहे आप मणिपुर में राहुल गांधी को रोक लीजिए, अब राहुल गांधी आपसे रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपके 9 साल का भ्रष्टाचार और 9 साल का भाई भाई को लड़ाने का जो षड्यंत्र है उसका पर्दाफाश हो गया है। जनता ने आपको देख लिया है। अब आपके पास गिनती के दिन है और आपके विदाई का वक्त शुरू हो गया है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें सिर्फ देसी न्यूज़ पर।